वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यू टॉपिक एडर। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक एग्जांपल है। तो स्टार्ट करते हैं, एडर क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और कैसे डिज़ाइन करा जाता है, कैसे हम इसको सॉल्व कर पाते हैं, तो और किस काम आता है एडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म बाइनरी एडिशन। ये क्या काम करता है? ये बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करता है। अब ये बाइनरी एडिशन कितनी बिट्स का होता है, ये इसको बताने के लिए इसके दो वेरिएंट हैं। इट हैज़ टू टाइप्स, हाफ एडर एंड फुल एडर। तो हम सबसे पहले हाफ एडर की डेफिनेशन लिखते हैं। तो हाफ एडर सेम है, इट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म एडिशन ऑफ टू बाइनरी बिट्स। ये दो बिट्स का अगर हम एडिशन करते हैं तो वो हाफ एडर कहलाता है। बहुत ही सिंपल है इसको डिज़ाइन करना। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कितने इनपुट। हमें तो पता चल गया कि दो इनपुट होंगे। तो इनपुट्स आर, अगर हम देखें, टू इनपुट्स हैं हमारे पास, ए एंड बी। और आउटपुट हमारे किस फॉर्म में आता है? अगर हम देखें आउटपुट किस फॉर्म में आता है तो सम एंड कैरी। तो बहुत आसान है, जैसे आपने एडिशन परफॉर्म करा था सेम सिमिलर थिंग्स इसमें चलती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करते हैं। देखिए मैंने एक टेबल सी बना रखी है, मैं कॉलम बना लेता हूँ। दैट्स द कॉलम एंड दैट्स द वैल्यू ऑफ इनपुट्स ए एंड बी एंड सम को हम एस से रिफाइन डिस्कस बताते हैं एंड कैरी फॉर सी डिनोट करते हैं। तो हमने एक सम फॉर एस से डिनोट करा है, कैरी फॉर सी से। अब ए और बी के इनपुट्स हैं, तो दैट्स द फोर डिफरेंट पॉसिबिलिटी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। देयर इज फोर पॉसिबिलिटीज। अगर आप देखें टू इनपुट्स में फोर पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो सम कैसे करते हैं? जैसे आप सम करते थे बिल्कुल सिमिलर टर्म्स में वैसे ही सम करेंगे। एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे हम 0 + 0 करते हैं तो 0 आ जाता है, 0 + 1 करते हैं तो 1 मिलता है। अगर हम 1 + 0 करते हैं तो 1 मिलता है। अगर हम 1 + 1 करें तो हमें सबसे बड़ा, अगर हमने दो वन को, अगर बाइनरी वन को जोड़ा है तो आंसर में तो 0 और एक कैरी जनरेट होता है, तो 1 0 आता है। तो इसी को हम देखते हैं। 0 + 0 0, देयर इज नो कैरी। 1 + 1 भी क्या होता है? 0 + 1 0 + 1 1 और कैरी कोई नहीं। 1 + 0 1 एंड कैरी कोई नहीं। एंड 1 + 1 क्या होता है? आपका एक कैरी जनरेट होता है और आंसर क्या आ जाता है? 0। तो ये डिज़ाइन फॉर्मेट होता है। ये ट्रुथ टेबल है आपकी हाफ एडर की। तो अब सबसे पहले हम हाफ एडर को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग के मैप। इसमें दो टर्म्स आई हैं इसके आउटपुट की, एक तो सम और कैरी। दोनों को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग के मैप। तो देखते हैं कैसे के मैप के थ्रू सॉल्व होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कितने वेरिएबल का है? 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल की के मैप के थ्रू सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम सम को सॉल्व करते हैं और के मैप बना लेते हैं। जस्ट लाइक आप सभी ने देखा होगा के मैप का वीडियो, उसमें मैंने 2 वेरिएबल के मैप पढ़ाई हुई है। ए और बी, ए और बी दो वेरिएबल हैं इसमें, और वैल्यूज देखिए 0 1 2 एंड 3, यानी 1 और 2 पे है 1 1 और 1 1 और 2 पे 1 है। ये ए और ये ए बार, और ये बी और ये बी बार। अगर आप देखें तो ये किस में लाई कर रहा है? कोई भी बता सकता है कि आप कितने का बॉक्स बनाएंगे। ये 1 का बनेगा, ये 1 का, क्योंकि ये ट्राइंगल की फॉर्म में, तो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनने की पॉसिबिलिटी है। तो सम इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो सम इज इक्वल टू आप आइडेंटिफाई कर देंगे। अगर हम इस बॉक्स को देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी बार प्लस ए, अगर इस वाले बॉक्स को देखें ए बार बी, तो ये हमारा सम के लिए अगर के मैप सॉल्व हो चुकी है। अगर हम देखें कैरी के लिए के मैप, तो कैरी के लिए भी डिजाइन करते हैं। सेम कैरी के लिए डिजाइन कर दीजिए के मैप, इसी में ही आप सेम प्रोसेस, ए एंड ए बार, बी एंड बी बार। अब कैरी में देखिएगा 0 1 2 एंड 3 पोजीशन पे, तो 0 1 2 एंड 3 दैट्स द पोजीशन। और ये पोजीशन आ जाती है, ये सिंगल बॉक्स डिजाइन हो गया, और ये कैरी इज इक्वल टू ये बॉक्स लाई कर रहा है ए बी में। तो देखिएगा हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है एडर का। एडर को कैसे हम ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं,
सेकेंड थिंग इज द सॉल्व कैसे करेंगे इसके आउटपुट्स को, सम एंड कैरी को। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि अब हम इसका लॉजिक डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको लॉजिक डायग्राम बनाना है सम एंड कैरी का, तो हम कैसे डिजाइन करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है लॉजिक डायग्राम। मैं लिख देता हूं लॉजिक डायग्राम फॉर सम एंड कैरी। बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। देखिएगा बहुत सारे मेथड्स होते हैं डिज़ाइन करने के, और सबसे बढ़िया मेथड है कि आप क्या करें, ए की एक आप डायरेक्ट लाइन खींचें एंड द टर्म इज बी, क्योंकि जितने भी बड़े डायग्राम्स बनेंगे आपको इसी फॉर्मेट से डिज़ाइन करने पड़ेंगे। अब हमारे पास, अगर आपको पता हो सम हमें क्या मिला था, हमें अगर हम देखें सम को अगर हम देखते हैं तो सम मिला था ए बी बार और प्लस ए बार बी, ये हमें सम मिला था। तो सम के लिए ए बी बार, तो ए हमने लिया है और बी बार बनाना हो तो नॉट लगा दें आप। तो ये टर्म्स डॉट प्रोडक्ट से है, तो ए बी बार, एंड दूसरी टर्म थी उसमें ए बार बी, तो ए बार बनाने के लिए हमने नॉट निकाला और बी, और ये टर्म आ गई आपकी ए बार बी। तो अगर और प्लस ऑपरेशन लग रहा था इन दोनों के बीच में, तो हमें और ऑपरेशन से जोड़ना पड़ेगा इसे, और ये देखिएगा आप, ये आ गया आपका सम। बहुत आसान था डायग्राम बनाना। अगर कैरी के लिए डायग्राम बनाए तो कैरी में क्या आ रहा था, कैरी में फिर से देख लेते हैं। कैरी में आपका आया था कैरी इज इक्वल टू ए बी। तो अगर आपको ये डायग्राम फिर कैरी के लिए भी डिज़ाइन करना है तो बहुत आसान है। कैरी के लिए भी इसी में से ए लीजिए एंड बी, और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करिए, और ये आ गया आपका कैरी का रिजल्ट। तो आज हमने सीखा कि कैसे हम डिज़ाइन करते हैं एडर को। कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक एग्जांपल है, सबसे पहला एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल एडर। एडर में भी आज हमने सीखा हाफ एडर, तो बहुत आसान हाफ एडर है। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में मेरे चेक करिएगा आप, हम फुल एडर को डिस्कस करेंगे। तो फुल एडर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो थैंक यू। अब सभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ऑल।